कैब आ गया है, सो लेट्स गो। ये हो गया मेरा बैकपैक रेडी। चलिए अभी टोल गेट आ गया, टैक्स भर लेते हैं। और मैं जब अभी उतरा तो एक कांड हो गया बीच में कि मैं ड्राइवर से पापा ने बात किया था और ड्राइवर ने बोला आज हमारे इंडियन रेलवे बहुत फास्ट चल रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अंडरस्ट अभी और आप सबका स्वागत है मेरा एक नया वीडियो में। और आज है 18th ऑफ मार्च एंड हैप्पी होली टू ऑल। पता है मुझे कि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक होली चला गया होगा, तो सबको बिलेटेड हैप्पी होली। आप सबका जीवन रंग में भर जाए और आप सब जो अचीव करना चाहते हैं वो खुशियाँ आपको मिले। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। होली का माहौल है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और जो भी मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे, जो अनाउंसमेंट वीडियो था, सोलो ट्रिप के टिप्स था कुछ, वो वाला वीडियो जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा और यहाँ पे भी पिंग कर दूँगा। तो जो लोग वो वाला वीडियो देख चुके हैं तो उनको पता होगा कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ आउटसाइड ऑफ उड़ीसा, मैं होम टाउन आउटसाइड ऑफ संबलपुर। तो फाइनली मैं वो जगह जो हम जा रहे हैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ, वो है नेपाल। सो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं हमारे नेपाल सफ़र का शुरुआत। इस जर्नी में जो पहला पड़ाव है वो है संबलपुर से रक्सौल से। संबलपुर मेरा होम टाउन है और रक्सौल जो है वो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है। पहले चल के हम हमारा बैकपैक रेडी कर लेते हैं। मैंने पहले से ही जो कपड़े वगैरह लेने हैं सब चीज़ें को एक जगह इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम में भागे रहते हैं तो उस टाइम में इतने सारे जुगाड़ करने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो पहले आप सब जुगाड़ करके रख दीजिए एंड लास्ट टाइम पे बस उसको पैक कर दीजिए। एंड अगर आप सोलो ट्रिप में जा रहे हो तो आपको सारे चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज यू आर टोटली ऑन योर सेल्फ। सो सारी चीज़ें याद करके रखना चाहिए। एंड मेरा भी ये हो गया पैकिंग। अभी ये हो गया मेरा बैकपैक रेडी और ये है मेरा दूसरा बैकपैक जो रेडी होकर तैयार है। इसको भी चेन नहीं देते हैं, बाद में देंगे। तो चलिए, 2 बैकपैक हो गया रेडी हमारा। अब ओप्पो का ट्राइपॉड, तो सारा सामान हो गया रेडी। सो फाइनली टाइम हो गया है और मैं निकलने वाला हूँ। भैया बहुत लेट कर दिया, अभी तो 3:30 को बोला था मैंने, 3:45 हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। स्टिल टाइम है अभी भी, तो चलते हैं हम बाहर। और तो अभी फाइनली देख सकते हैं कि मेरा कैब आ गया है, सो लेट्स गो। आउस्टी हमें बाय बाय। सो ये जो घर का प्रथा होता है सब खत्म हो गया, तो मैं कार में बैठ जाता हूँ। तो फाइनली मैं पूरा बैठ गया हूँ और अभी छोड़ के लिए निकल रहे हैं। तो बेसिकली मैं बताता हूँ कि नेपाल जाने के लिए आपको कहाँ से क्या जाना पड़ेगा। मैं असल में संबलपुर से निकल रहा हूँ। तो संबलपुर से अगर आप निकलेंगे तो डायरेक्ट ट्रेन ऐसा कुछ है नहीं, आपको सीधा जाना पड़ेगा झारसुगुड़ा स्टेशन। फिर झारसुगुड़ा स्टेशन से आप रक्सौल जाके बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो 6:15 को झारसुगुड़ा रक्सौल डायरेक्ट ट्रेन है। तो अभी मैं झारसुगुड़ा का निकल गया हूँ और भैया मेरे
घर के पास रहते हैं, तो उनको बोल दिया था मैं पहले से। वही है सब। तो चलिए आप कुछ नज़ारा देखिए, उसके बाद मैं पहुँच के आपको दिखाता हूँ स्टेशन वगैरह। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑन डिफरेंट वे टू विजिट नेपाल। अगर आपको नेपाल जाना है फ्रॉम उड़ीसा, एंड बेसिकली मैं जो भी यहाँ पे बताऊँगा फ्रॉम संबलपुर बताऊँगा, क्योंकि मैं संबलपुर से अपना ट्रैवल शुरू किया हूँ। सो अगर आप संबलपुर से काठमांडू डायरेक्ट बाय एयर जाना चाहते हैं, देन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप झारसुगुड़ा एयरपोर्ट में जाएं, वहाँ से आप भुवनेश्वर या फिर कोलकाता एयरपोर्ट जाके वहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा अप टू काठमांडू, या फिर आप संबलपुर से बाय रोड भुवनेश्वर जा सकते हैं, एंड भुवनेश्वर से आप काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो ये है दो ऑप्शन अगर आप बाय एयर जा रहे हैं। एंड अगर हम बाय ट्रेन की बात करें तो आज सच नेपाल को कोई डायरेक्ट ट्रेन है नहीं। अगर आपको बाय रोड जाना है तो देन आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको अभी नेक्स्ट डिफरेंट बॉर्डर्स वाया व्हिच यू कैन क्रॉस द बॉर्डर, तो उसके हिसाब से आपको बस पकड़ना पड़ेगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट बॉर्डर्स वाया व्हिच यू कैन एंटर नेपाल। तो पहला जो बॉर्डर है वो है रूपाईडीहा इन बहारीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, एंड नेपाल की तरफ है नेपालगंज बांके डिस्ट्रिक्ट, एंड दूसरा है सनौली इन महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, एंड नेपाल की तरफ है बेलाइया सिद्धार्थनगर इन रूपाईडीहा डिस्ट्रिक्ट नेपाल। एंड सबसे जो प्रोमिनेंट बॉर्डर है वो है रक्सौल इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एंड नेपाल की तरफ है वीरगंज। ये जो रक्सौल और वीरगंज वाला बॉर्डर है उसको गेटवे ऑफ नेपाल भी बोला जाता है। एंड इस वीडियो में हम आगे रक्सौल वीरगंज बॉर्डर को देखेंगे, एंड मेरा जो ट्रिप प्लान है इसी रक्सौल वीरगंज बॉर्डर से ही है। अच्छा, अभी तो आप सबको पता चल गया होगा कि कौन से रास्ते से आप नेपाल जा सकते हो। एंड अभी जो मैं रोड में हूँ ये है संबलपुर झारसुगुड़ा NH। संबलपुर से झारसुगुड़ा अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अगर आप एंड टू एंड बोलोगे तो मेरे घर से जो रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 60.24 किलोमीटर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है क्योंकि NH है और रोड बहुत अच्छे हैं। चलिए अभी टोल गेट आ गया, टैक्स भर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो ये ट्रैवल प्लान किया हूँ तो मैं कैसे जा रहा हूँ। तो मैंने झारसुगुड़ा से ट्रेन टिकट बुक किया है अप टू रक्सौल, एंड मेरा जो ट्रेन है वो है हैदराबाद रक्सौल एक्सप्रेस। अगर आपको उड़ीसा से बाय ट्रेन रक्सौल तक जाना है तो आपको उड़ीसा के दो ही शहर से आपको ट्रेन मिलेंगे, वो है झारसुगुड़ा एंड राउरकेला। बाकी शहर से आपको नहीं मिलेंगे ऐसे डायरेक्ट कोई ट्रेन। हाँ, आप ट्रेन चेंज करके इजीली जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर डायरेक्ट ट्रेन का मज़ा ही अलग होता है, उसमें स्ट्रेस भी कम रहता है। तो प्लीज़ प्रीफर डायरेक्ट ट्रेन टू एनी, अगर ट्रेन अवेलेबल है तभी। तो अभी हम झारसुगुड़ा सिटी के अंदर आ चुके हैं, एंड यहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे, 5 मिनट ही लगेगा शायद। टाइम अभी 5 ही बजने वाला है, तो भैया सही सलामत सही टाइम पे पूरा पहुँचा दिए हैं। अभी भी हमारे पास 1 घंटा है, तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। और जो मैं बोल रहा था कि हमको कुछ चीज़ें इंक्वायरी वगैरह करना है स्टेशन से, तो वो भी कर सकते हैं आराम से। चलिए उतरते हैं, उतरने के बाद कुछ देखते हैं वहाँ पे स्टेशन में क्या होता है। तो चलिए अभी पहुँच गए हम झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन को, झारसुगुड़ा जंक्शन भी बोलते हैं। एंड अगर आपको संबलपुर से कोई ट्रेन नहीं मिल रहा है तो झारसुगुड़ा से आराम से आपको सारी जगह पे ट्रेन मिल जाएंगे। अगर आपको ईस्ट के साइड एक कोलकाता की तरफ जाना है तो यहाँ से आपको सारे ट्रेन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टेशन के अंदर चलते हैं, एंड अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या आज असल में। कैब ड्राइवर के साथ मेरा क्या पंगा हो गया आपको बताता हूँ। सो फाइनली मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन में, और मैं उतरते हुए वीडियो करना चाहता था बट वीडियो हो नहीं पाया क्योंकि वो तो लग गया था फिर से। पहले तो पता नहीं कि ये कब तक चलेगा, बिकॉज अभी भी वायर पे चल रहा है, मतलब पावर पे चल रहा है। अभी भी इसका बैटरी बैकअप सही नहीं है ये मतलब। और मैं जब अभी उतरा तो एक कांड हो गया बीच में कि मैं ड्राइवर से पापा ने बात किया था, और ड्राइवर ने बोला था कि संबलपुर से 400 800 रुपये लेने वाला है। बट जब मैं पहुंचा तो उसने बोला 1900 रुपये।
तो मैंने बोला कि 20 रुपये कैसे, आप तो बोले थे 800 रुपये के आसपास होगा। तो उसने बोला कि नहीं, आपने बस बिल का भाड़ा जोड़ा था और कि मेरा जो भाड़ा होता है वो नहीं जोड़ा था, तो हो जा रहा है वो अप्रोक्स 1819 रुपये के आसपास। तो एक तो 1000 रुपया देना पड़ता मुझे, बट क्योंकि पहचान वाला था तो उसने मांगा नहीं। तो फाइनली मैं अभी इतना झंझट से बाहर आके, कांड से बाहर आके अब स्टेशन आ गया, तो मेरे को वीडियो करने का मौका भी नहीं मिला। पहचान वाला बंदा था इसीलिए ज़्यादा कुछ बोला नहीं उसने, बाद में ले जाएगा कपड़े आके। एंड अभी भी GoPro चार्ज पे ही चल रहा है, तो अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे। स्टेशन में जब मैं ट्रेन आ जाएगा तभी वीडियो बनाऊँगा, और उसके बीच में मैं कुछ बातचीत कर लेता हूँ स्टेशन वालों से, क्या बोलते हैं। अभी अगर देखूँ तो स्टेशन बहुत खाली है, इतना खाली स्टेशन मैंने कभी देखा नहीं है। तो देख लो आप सब लोग, बहुत खाली है स्टेशन में, कोई नहीं है अभी भी। और ये साइड भी पूरा खाली है। अच्छा है, जितना खाली रहे वो हमारे लिए इतना अच्छा है। तो अभी मैं स्टेशन में बैठा हुआ हूँ और अभी तक ट्रेन आया नहीं है। ये भी राउरकेला से झारसुगुड़ा जाने वाला जो डेली EMU है वो वाला आके गया। आई थिंक 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। बेलपाड़ पहुँच गया ट्रेन, मैं ट्रैक कर रहा था उससे, तो कितना टाइम लगता है। ट्रेन आने वाला था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, बट बोल दिया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगा। तो वहीं मैं चल रहा हूँ स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, वहीं चढ़ के पॉइंट लग गया। तो ट्रेन तो स्टेशन में पहुंच गया है, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप पीछे देख सकते हो, पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। B4 है हमारा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, शायद रुकेगा 5-6 मिनट, तो चढ़ जाऊँगा। इतना कुछ ये नहीं तो कोई दूसरा वो बोगी में चढ़ जाऊँगा, फिर अपने में चला आऊँगा। तो चलिए चलते हैं, चढ़ते हैं ऊपर। सो ट्रेन को पहुंचना था शाम को 6:07 पे। ट्रेन पूरा ऑन टाइम पहुंचा है। मैंने अभी ऑन बोर्ड कर लिया है और शाम ढलने लगा है, तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगा। तो चलिए सुबह मिलते हैं आप सबसे। शुरू हो गई हमारे अगले सुबह, और सुबह का माहौल ऐसा है कि सब लोग सोए हुए हैं। अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं, फिर भी ज़्यादा लोग उठे नहीं हैं। मेरा जो बर्थ था वो मिडिल बर्थ है, तो मेरे नीचे वाला आदमी उठेगा तभी जाकर मैं उठ सकता हूँ। फिर भी मैं नीचे आ गया हूँ, नीचे लेटा हुआ हूँ। अभी नींद पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, फिर उठ जाएंगे थोड़ी देर में। ये हमारे आगे मिठाई वाले भैया सुबह सुबह मिठाई खिलाने। अभी हम पहुँच गए हैं बिहार में, तो आगे बिहारी मिठाई देने। तो थोड़ी देर और लेट जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करेंगे। देखेंगे अगर नेक्स्ट स्टेशन में कुछ मिले तो वहाँ से ले आएंगे। तो आज हमारे इंडियन रेलवे बहुत फास्ट चल रहे हैं। मेरा जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर पहले चल रहा था, मतलब अहेड ऑफ टाइम चल रहा था। तो हम अभी पहुँचे हैं बारावनी स्टेशन, और यहाँ पे क्योंकि ट्रेन बहुत पहले पहुँच गया था, तो उसके डिपार्चर टाइम होने तक बहुत टाइम रुकेगा। आधे घंटे के आसपास रुकने वाला है यहाँ पे। तो मैंने देखा बाहर ये भैया ऑमलेट बना रहे थे, तो बोले कि चलो सुबह का नाश्ता ही कर लेते हैं। देख रहे हैं भैया बना रहे हैं, इतने फास्ट बना रहे हैं भाई, 1 मिनट में तो 2 ऑमलेट बना देते हैं भाई, सही है। तो चलिए पहले पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। सो मैं सोच रहा था कि ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाएगा, फिर भी बट टाइम मिला मुझे अभी। एंड दरभंगा स्टेशन में सब लोग उतर गए हैं, ज़्यादा कोई नहीं है यहाँ पे। सो मुझे लगा एक भी ब्लॉग कुछ बना लेता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पर भी मौका मिले मैं आपसे बात करता रहता हूँ। सो भी मैं देख रहा था कि कौन कौन सा स्टेशन हम लोग ने पार किया। असल में हम लोग झारसुगुड़ा से निकले, तो वहाँ से हम गए इधर झारखंड देके, बिहार देके, फिर अभी रक्सौल तक पहुँचेंगे। बीच में बहुत सारे बड़ा बड़ा स्टेशन आया, जैसे रांची आ गया, राउरकेला आया हमारा, एंड धनबाद आया। इसे मैं देख रहा था स्टेशन वगैरह। तो ये सबसे अच्छा रूट है। अगर आप हैदराबाद से भी आ रहे हैं तो ये आपको सबसे ईजी रूट पड़ेगा। और मैं अगर टिकट फेयर के बारे में बात करूँ तो टोटल टिकट फेयर मुझे झारसुगुड़ा से रक्सौल तक पड़ा 1200 समथिंग, 1290 रुपीज़ आई थिंक।
अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1300 रुपीज़ मुझे पड़ा AC 3A में। नॉर्मल रिजर्वेशन में आते हैं तो आपको शायद 600 से 700 रुपये के अंदर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फिर भी ये गर्मी का महीना है तो मैंने प्रेफर किया कि AC में चला जाता हूँ। और अभी पता चला कि सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि रिजर्वेशन कर लूँ नॉर्मल इसमें स्लीपर में, बट अच्छा हुआ मैंने AC में किया। बहुत ही धूप है बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी तो जाके ही पता चलेगा कि वहाँ पे कैसा हाल है नेपाल में। तो टाइम देखिए हो गया 1:22, पर उसको यहाँ पे पहुँचना चाहिए था 1:40 को, निकलना चाहिए था 1:50 को। तो ये बिफोर टाइम चल रहा है ट्रेन आज, सो होपफुली जल्दी पहुँचा देगा। अच्छा है पहुँचा दे तो, वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे। अंधेरा होने से पहले मैं उधर पहुँच जाऊँगा। तो इतना ही है मुझे बोलना। वही सीधा जाकर रॉक्सोल स्टेशन में उतरते हुए देखेंगे हम। तो चलिए जुड़े रहिए। जनकपुर, सीतामढ़ी और वीरगंज, ये थे हमारे सफ़र के लास्ट 3 स्टेशन। उसके बाद हम पहुंच गए हैं रक्सौल। और अभी जब उतरने ही वाला हूँ, ट्रेन बिफोर टाइम पहुंचा दिया है। हमारा टाइमिंग जो था वो था 4:50 के आसपास, पर पहुंचा दिया 4:30 को, जो कि मैं सोच रहा था क्योंकि आज इंडियन रेलवे बिफोर टाइम चल रहा था। तो थैंक्स टू इंडियन रेलवे जिसने इस बार बहुत सही टाइम से पहुँचा है। तो अभी चलते हैं बाहर। मैं मेरा बैकपैक ले लेता हूँ सारा। तो फाइनली रक्सौल हम पहुँच गए हैं और यहाँ से अभी नेपाल के लिए निकलेंगे। वीरगंज है जो बॉर्डर, वहाँ पे निकलेंगे। और ये है हमारा जो हैदराबाद और रक्सौल का ट्रेन, हैदराबाद रक्सौल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सो ये था हमारा जर्नी संबलपुर से रक्सौल तक। और यहाँ से आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो में। और अभी के लिए यहीं पे एंड करते हैं वीडियो। मेरे को इमिग्रेशन ऑफिस जाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इस वीडियो के लिए थैंक्स, अभी तक देखने के लिए धन्यवाद और आगे देखते रहिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।